आप से हमारे देश अखाड़े में फैसल भाई है, एमडीए के काफ़ी लड़के हैं। मजदूर का नारा, हम सबका नारा, वली भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शकील भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मकसद का नारा, अब कौन करेगा बेनुमाई? मकसद का नारा, मगर जे ये काम थी पई तुम्हारी शिरकत की सच का नारा। सारे दोस्तों को ये अपील करूंगा कि हमारे कराची डिवीजन के सदर का इस्तकबाल किया जाए। सब दोस्तों को ये अपील करूंगा। सैयद अली वारसी साहब पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। तमाम दोस्त नारा मारे, जो पीर साहब को चाहने वाले हैं वो नारा बुलंद होकर मारेंगे। नहीं दुनिया ये पहाड़ जीरे तो आवाज सजाद सारे सजाद सारे के पंहिंजी बिरादरी सां पंहिंजी कीरी सां गॾु हिन प्रोग्राम में अचण ते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नौरीन मेमन। आप देख रहे हैं महारत न्यूज़। खबर शामिल करते हैं कराची से। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन राजपूत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग जिला कोरंगी की जानिब से एक शानदार लेबर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसे भरपूर पजीराई हासिल हुई। इस कामयाब प्रोग्राम पर तमाम शुरका और तंजीमी कारकुनान को मुबारकबाद पेश की गई है। लेबर विंग जिला कोरंगी के सदर मंजूर अली जावरी, नायब सदर नईम अहमद तन्यूर, जनरल सेक्रेटरी राना शहजाद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद बुगटी और सरदार अब्दुर्रहीम अब्बासी की क़यादत में प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया गया। कन्वेंशन में मुख्तलिफ बिरादरियों और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत करके प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। कराची डिवीजन के सदर सैयद वली वारसी और दीगर जिम्मेदारान की शब रोज़ मेहनत की बदौलत ये तकरीब एक यादगार इज्तिमा में बदल गई। तमाम शुरका का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए महारत न्यूज़ HD।
लेबर में जिला कोरंगी की जानिब से अपने कराची डिवीजन के सदर को खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में आते हुए। खास करके हमारा एक बेहतरीन दोस्त है जो भी हमारे साथ कराची डिवीजन के सदर सही तो हम अपने प्रोग्राम में आए हैं मोती भाई तमाशा कर दिया सच का नारा सारे दोस्तों को ये अपील करूंगा कि हमारे कराची डिवीजन के सदर का इस्तकबाल किया जाए। सब दोस्तों को ये अपील करूंगा। सैयद अली वारसी साहब पिंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। तमाम दोस्त नारा मारे जो पीर साहब को चाहने वाले हैं वो नारा बुलंद होकर मारेंगे। मकसद का नारा, मकसद का नारा। ये है पीर साहब की और फौज के वो जवान जो कि सारे चक्राकोट में मौजूद है। तमाम हजरात को एक ही माना मारूंगा कि गली से वालों सबको एक आवाज उनके कानों तक आनी चाहिए कि चक्राकोट की आवाम बाशऊर है। सबका एक नारा होना चाहिए। मकसद का नारा, नहीं आज ये जिला कोरंगी के मजदूर दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथियों जितने बिरोई तार जिला कोरंगी जे सदर ईद मोहम्मद बिरोई ऐं उन सां गॾु असांजो प्री प्यारो दोस्त इनायत हुसैन बिरोई खे और चक्राकोट की गलियों में आज ये नारा गूंज रहा है। लेबर विंग का सदर हमारे साथ हो रहा है और पंडाल में पहुंच चुका है। भाई कैसे हैं आप? मजदूर का नारा, गरीब का नारा, हम सबका नारा। पीर साहब के शाना बशाना हर जगह खड़े रहेंगे। आगे इंशाल्लाह अभी हमारे सदर परिवार से भी आपसे खिताब करेंगे। ये कुक शनिवार का कंजर का दिखिया बटन के परे का शनिवार का कंजर का दिखिया में कामन में सुती पई मगर जे ये काम उठी पई तमाशर का दिखिया सच का नारा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक ऐलान है, मेरे साथ ही ऐलान करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेसिडेंट हमारा
साथी तनवीर चौधरी को इस प्रोग्राम में कलाकार कहते हैं। एक बहुत कसीर पब्लिक के साथ तनवीर चौधरी साहब अपने कराची डिवीजन के सदर को इस प्रोग्राम में आते हुए हमारा एक व्यक्ति वो भी हमारे साथ काम कर रहा है और इस प्रोग्राम में शामिल चाचा दीदार जावरी हाजी अलारिनो जावरी रशीद जावरी दोस्तों बैठ जाइए। हमारे कायदीन हमारे स्टेज पे मौजूद हैं। नीमार जो दोस्तन के वसीम अली का 14 से नीमार का कहिया चांडिया बिरादरी इनायत नाराज नतीजा चौथा चांडिया बिरादरी के गानों को जगते हैं पारा कौन पर चांडियन जा विष्णु बाहर चंद धीमोला सलामत रखे चांडियन के रजब अली लंजार अजब अली जियो अजब सलामत रहो अजब भाई रफीक दुनिया हैदर नहानी मैं पूरी कराची जा जेके भी नौजवान साथी इन प्लेटफॉर्म ते मौजूद हैं जिन जिन जा नाला मुखे नथा अचन आओ उन्हनि दोस्तन के बार बार जस दींदुम ता बगैर नाले अनाउंस करने जैसा के टाइम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद वारसी साहब जो कि माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो इनसे जानेंगे कि इनका क्या मौक़िफ़ है मजदूर के हवाले से, क्या बोलना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इसको कवरेज दी। दूसरी बात, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल इस काबिल हुई है कि एक जनरल वर्कर नहीं सिर्फ लेबर कन्वेंशन मुनक़िद करें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप नज़ारा आ रहा है आपका पंडाल, आपका कैमरामैन दिखा सकता है कि इस पंडाल में इस वक्त सिर्फ मजदूर मौजूद हैं। लेबर विंग जो है वो पहले दिन से जो है वो इस बात पर अमल पैरा है कि चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री हो, मिल हो, प्राइवेट इदारे हो, इंडस्ट्री हो या खुसूसन से सरकारी इदारे हो, कहीं भी मिनिमम वेज पर अमल नहीं हो रहा। कहीं भी मजदूरों के जो है वो EOBI ओल्ड एज बेनिफिट मेडिकल पर अमल नहीं हो रहा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत सारे इदारों में ये मिनिमम वेज का मसला हल कराया। अब अगला स्टेप हमारा जो है वो ये होगा कि मेडिकल और दीगर मामला भी हल कराया जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 37,000 में भी मजदूर का गुजारा नहीं है। मेरे हिसाब से मिनिमम वेज कम से कम 50 से 60 हज़ार होनी चाहिए। सर मुझे ये बताइएगा कि मजदूर जैसे महीने का एंड होता है, मजदूरों को तनख्वाह मुकम्मल पूरी नहीं मिलती है तनख्वाह, उसके अलावा अगर जैसे मजदूर अगर ज़्यादा बातचीत करते हैं तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके हवाले से आप क्या जद्दोजहद कर रहे हैं? देखिए, ये एक अलमिया है कि मजदूर को एक तो तनख्वाह वक्त पे नहीं मिलती, 2-2 3-3 महीने की पेंडिंग होती है। दूसरा सबसे बड़ा जो तरीका वारदात है ब्यूरोक्रेट्स का, वो ये है कि जैसे 1 साल पूरा होता है वो 10वें और 11वें महीने में निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद उनको एक बोनस देना पड़ेगा। तो अभी एक फैक्ट्री से 800 मजदूरों को निकाला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर आवाज़ उठाई, उनके मालिकान से बात करी, उन 800 के 800 मजदूरों को हमने बोनस दिलवाया। हमने कहा आप इनको अगर टर्मिनेट कर रहे हैं और आप इनको दोबारा अपने ऑफिस में या अपनी फैक्ट्री में नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है आप टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन आप 1 महीने की तनख्वाह देने के पाबंद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 800 प्लस लोगों को 1 महीने की हमने तनख्वाह दिलवाई और फिर उनकी नौकरी को भी बंदोबस्त किया, महज अल्लाह के फजल करम से। बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं तुनियो वो दोस्ता जेको हज़ारे मजदूर गद करे दुनिया के सबूत दी दो तो असी मुश्किल काम है, लेकिन ये मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग का वो प्लेटफॉर्म है जो हर दौर के अंदर हर दोस्तों डिसिप्लिन का सख्त ख्याल किया जाए और हमारे कायदीन और हमारे मजदूर खुदादाद परवरदिगार
इस मुमलिकत का वाली और वारिस है। दूसरी बात, फलाही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कायदे आजम के 14 नुकात कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तान एक फलाही रियासत है। फलाह का मतलब क्या होता है? आपके बुनियादी हुकूक को तहफ्फुज देना, आपके लिए रोजगार मुहैया करना, सेहत, तालीम। बहुत शानदार है और मैं इस निजाम से भी इत्तफाक करता हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। एक आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन बोलता हुआ भी कोई नहीं मिलेगा। चुप रहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आपकी मदद कोई नहीं कर सकेगा, आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आज का प्रोग्राम बुनियादी तौर पर फंक्शन लीग की ये मुतालबा है, ये रिक्वेस्ट है। सजाद सारियो जियो सजाद पंहिंजी टीम सां इन प्रोग्राम में शामिल थियो आहे। सजाद जा असीं तमाम दिली शुक्रगुज़ार आहियूं। आप कब तक मजदूरी करेंगे? आप मजदूर पैदा हुए थे और मजदूर मर जाएंगे, क्या यही नसीब है हमारा? हरगिज नहीं। हाथों को बुलंद करके बताइए कि ये जो नारा है, हक सच का नारा, हम सब लगाते हैं। कभी गौर से इसका मतलब समझा है? किसी फारसी इब्रानी जबान का तो लफ्ज नहीं है ना, हक सच का नारा। क्या मतलब है इसका? हक और सच का नारा फंक्शन लीग का एक ही मामला है। जो हक पर होगा, फंक्शन लीग उसके साथ खड़ी है, और जो सच्चाई होगी उसके साथ डटकर खड़ी हुई है। ये मतलब है हक और सच का नारा। अब लगाइए हक सच का नारा, हक सच का नारा। और सुनिए, इस फलसफे को समझिए। वक्त कम है, मेरे पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं जानता हूं दीगर मुकर्रिरीन को यहां आना है। मुझे बीच में मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगा। कामयाबी देना मेरे रब का काम है, ना आप ना मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मुख्तसर अहम नुकात की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाऊं, ताकि आपकी जहन साजी हो और आप ये खुद सुकून से फैसला कर सकें कि आया कि फंक्शन लीग आपके लिए मुखलिस है। और वो प्रिंटिंग प्रेस यहाँ साथी मौजूद हैं, वो इस बात की गवाही देंगे। आपकी जब तनख्वाह बढ़वाने की हमने बात की तो आपको मालूम है बहुत अच्छी तरह कि हमें कहाँ कहाँ से फ़ोन आया। हमें बहुत लोगों ने सताया, हमें बहुत लोगों ने इशारे किनाइयों में भी कुछ समझाया। हमने बोला ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के और मुजाहिदीन है, खुदा की कसम मौत हमारे लिए शहादत का तोहफा, हम इससे नहीं डरते। और फिर वहाँ भी हमने मिनिमम वेज को इंक्रीमेंट करवाया और फिर उन्होंने मुझसे वादा किया है कि बजट के बाद हम मजीद 2000 रुपये बढ़ाएंगे। अगर ना बढ़ाएं तो अलरदा प्रिंटिंग प्रेस वालों आपने मुझे बताना है। आपका UII का मसला, आपका मेडिकल का मसला और ये दीगर मसाइल, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पलक झपकते में हल नहीं हो सकते, लेकिन हम इसको कम से कम वक्त में और कम से कम जो है वो अयाम में इंशाअल्लाह ताला इसको हल करवाएंगे। और अल्लाह ने चाहा तो हर मजदूर का UII कार्ड बनेगा, ताकि जब वो फैक्ट्री को छोड़ दे और जब वो अपने घर बैठ जाए तो जिस तरह से एक सरकारी मुलाजिम को पेंशन मिलती है, उसको फॉरएवर पेंशन मिलती रहे। मैं यहाँ पर मेरा इरादा तो था ये कि आपको सबको स्टेज पे बाकी बुला लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ बता देता हूँ MDA के सदर फैसल भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी पूरी काबीना और कारकुनान के साथ आए। मैं मार इंडस्ट्रियल जोन के सदर गुलाम अली भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ अपनी काबीना और कारकुनान के साथ तशरीफ़ फरमाया, अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। नईम भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप एजुकेशन विंग के सदर हैं, NAD से ताल्लुक़ है, आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर तनोली भाई के ADA के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर अहमद भाई काफ़ी पीछे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मुनीर अहमद भाई LDA के सदर अपनी काबीना के साथ यहाँ मौजूद हैं। और मंजूर जावरी भाई तो अपनी पूरी काबीना के साथ सुबह से मौजूद और कल रात में भी मौजूद थे। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप हमारे साथ शान बचाना अगर चलते रहे
तो आप बेफिक्र रहें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये इतने मजमे को मैं गवाह बना के कहता हूँ। इस बात को मेरी गौर से सुन लो, आपके जो भी हकूक़ है वो मैं इंशाल्लाह आपको आपके घर की दहलीज पर दिलवाऊंगा। आपने सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग का साथ देना है, आपने हमारे साथ खड़े होना है। बाकी आपकी तनख्वाह बढ़वाना, मेडिकल यूओपीआई और ये सारी चीजें इस मसले से कैसे निबर्दाश्त होना, ये हमारा काम है, ये आप हम पे छोड़ दें। जैसे पिछले आपने देखा कि 4 से 5 फैक्ट्रीज और मिल में ये जो मामला सीधे हुए वो अल्लाह तबारक तआला के महज फजल करम से हैं। तो इंशाअल्लाह कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के बाद बीमार इंडस्ट्रियल एरिया, साइट इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू साइट सुपर हाईवे और तमाम इदारे, खुसूसन से जो तमाम सरकारी इदारे हैं वहाँ भी मुलाजमीन के साथ बेहद हक तलफी हो रही है। हम अनकरीब आपको उन तमाम इदारों में भी यूनिट और विंग्स खोल के देंगे जहाँ बहुत सारी जगह पे तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे, सुई गैस में मौजूद है। हाँ, असलम भाई का मैं जिक्र करना भूल गया, असलम भाई सुई गैस से मौजूद है। और तमाम वो लोग जो मेरे साथ आए या यहाँ पहले से मौजूद हुए और ये तमाम मजदूर जो मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ सिर्फ शाना बशाना चले, आप हमारे साथ सिर्फ खड़े हो जाए और फिर आप इस बात से बेफिक्र हो जाए। कोई आपकी तनख्वाह गजब करेगा, कोई आपका बोनस खा लेगा, कोई आपको ग्रेजुएटी नहीं देगा, कोई आपको वक्त आने पर साल गुजरने के बाद टर्मिनेट कर देगा। ये उसकी भूल होगी उस ब्यूरोक्रेट की कि वो आपको टर्मिनेट कर दे या आपका बोनस ना दे। अब मैं ज़्यादा मुखल नहीं होगा, वक़ार भाई से दरख्वास्त करूँगा कि सरदार अब्दुल रहीम साहब के शान शान अल्फाज बयान करके उनको दावत खिताब करें। वक़ार अली भाई। सरदार अब्दुल रहीम साहब और इस पंडाल में जमा तमाम मेहनतकश मजदूर और कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा शायद आवाज़ नहीं गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग का एक सफर जो कुछ अरसा पहले शुरू हुआ था और हम चंद लोग ही उस वक्त शामिल थे और वो बकौल शायर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग इस कुव्वत और इस्तेदाद में मौजूद है कि उसने जिला कोरंगी में लेबर कन्वेंशन मुनक़िद किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई जनरल वर्कर इजलास नहीं है बल्कि लेबर कन्वेंशन है जहां अल्हम्दुलिल्लाह मजदूर मौजूद है और मुख्तलिफ इदारों से आए हुए लोग मौजूद हैं। आप सबको मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग की बहुत गहरी नज़र है उन तमाम बातों पर जो मुझसे पहले मुकर्ररीन ने जिक्र की। फैक्ट्री में क्या मसाइल है ये हमारे इल्म में है। मिनिमम वेज कम अज़ कम तनख्वाह का जो मसला है वो हमारे इल्म में है और उसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं जिनको ज़ुबान पर लाते हुए भी थोड़ी शर्म आती है वो सब हमारे इल्म में। कोरंगी में अल्हम्दुलिल्लाह एक फैक्ट्री में जहां 800 प्लस मुलाजमीन को बैक जुम्बिश कलम नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग ही थी जिसने उनको दूसरी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में नौकरी पर बहाल ना सिर्फ बहाल कराया बल्कि निकाली गई फैक्ट्री से जो कानून के मुताबिक बोनस बनता था वो बोनस भी दिलवाया। उस पर उन्होंने हमें बड़ी पेशकश की कि आप खामोश हो जाएं और इन 800 अफराद को हमारे लिए छोड़ दें। हमने कहा नहीं, मजदूर का हक पहले, उसके बाद कोई बात होगी। इसके बाद कोरंगी में ही 2 से 3 फैक्ट्रीज में ये मामला आए जो अल्लाह ताला ने महज अपने फजलो करम से पूरे किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तोड़ शमूलियत कर चुकी है। थोड़ी सी मैं आपको इस पर रोशनी डालूंगा कि इब्राहिम हैदरी फिशरी में, और यहाँ वो लोग मौजूद हैं, एक साथी उसमें से बीमार हैं वो नहीं आ सके, उन्होंने मुझे बताया 250 मजदूरों ने एक साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग शमूलियत में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग में शमूलियत अख्तियार की। एक ही दिन में 250 लोगों की शमूलियत हुई जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह
50 साल से ज़्यादा पुराने कारकुन जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, इकबाल बलोच भाई और जुम्मन शाह भाई, उनको आज भी हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और वो आज पीर साहब बगारा के सिपाही बन गए और पीर साहब बगारा के हुर बन गए। और उन्होंने ये बात तस्लीम की स्टेज पर कि मैं 50 साल से अंधेरे में था, मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा था वो एक शराब था, आज से मैं पीर साहब बगारा का सिपाही हूँ और आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। फिर इसके बाद मेमार इंडस्ट्रियल जोन में 100 मजदूरों ने एक साथ शमूलियत अख्तियार की। फिर इसके बाद जो पुरानी हमारी पीपल्स स्टील मिल मंगोपीर में हुआ करती थी और उसके साथ जामदा सीमेंट फैक्ट्री थी, वहाँ के लगभग 50 मजदूरों ने शमूलियत अख्तियार की। फिर इसके बाद साइड इंडस्ट्रियल जोन का शमूलियत का प्रोग्राम था, लेकिन उनके कुछ अहम साथी हज पर चले गए तो उन्होंने मुझसे माजरत की और बोला सैयद वली वारसी भाई ईद के बाद हम ये प्रोग्राम रखेंगे, वरना पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग एक हफ्ते में 500 प्लस का फिगर अबूर कर जाते। हम 450 शमूलियत एक हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह करके बैठे। ये हमारी क़यादत की रहनुमाई है कि वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद है, हर वक्त हमारे साथ खड़ी है। जहाँ जब जिस वक्त सुबह दोपहर शाम रात हमें सरदार अब्दुल रहीम साहब की जरूरत पड़ी, हमने वहाँ अपने आप से पहले इनको मौजूद पाया है। इस बात पर मैं अपने कायद मुरब्बी सरदार अब्दुल रहीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मजदूरों के साथ जो मसाइल हो रहे हैं इस पर इंशाल्लाह मैं जल्द लेबर डिपार्टमेंट में एक पटिशन भी दायर करूंगा। अगर वो सीधे तरीके से मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो फिर हमारे पास हाई कोर्ट में पटिशन का रास्ता भी मौजूद है। सवाल था अगर आप प्रोग्राम में हमारे साथ कराची डिवीजन लेबर विंग के सदर सईद अली वासी साहब, उनके हमरा जनरल सेक्रेटरी सदर अब्बास साहब मौजूद हैं और चकरा कोट की आवाम से एक ही नारा मारने की गुजारिश है कि इनको पता चल जाए कि चकरा कोट की मैं नहायत ही मशकूर हूँ अपनी क़यादत का, बिलखुसूस हमारे रूह रवां इस काफ़िले के जनरल सरदार अब्दुल रहीम साहब का कि उन्होंने हमें टाइम दिया। उसके साथ कराची डिवीज़न के हमारे सदर जो हैं वली वारसी साहब, नायब सदर हमारे मलक सफदर अमान साहब और दीगर जितने दोस्त हैं, साथ साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो सदर हैं तनवीर चौधरी निकाले जाते हैं तो फैक्ट्री कहती है जी साडा की, हमने क्या देना है। एक कर्नल साहब आ जाते हैं कि आप जो है ना चुप करके घर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बंद करा दूंगा। और आप देख रहे होंगे मीडिया में हजारों ऐसे वाक़े हुए हैं कि मजदूरों को सरेआम डंडियां मारी जाती है, इंतजामिया मजदूर को मजदूर नहीं समझती। इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमें आपके बेहद ताउन का इंतजार होगा, ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये जंग जो है ये किसी मुफाद के लिए नहीं लड़ी, किसी मुफाद के लिए नहीं खड़े। हमने जंग को जिहाद का लफ्ज़ दिया है, मजदूर के लिए जिहाद करेंगे, क्योंकि मजदूर खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है, हम ये समझते हैं। आप तमाम दोस्तों का एक बार जितनी बिरादरियां हैं, जितने दोस्त हैं, किस किस के नाम लेंगे, इतने सारे दोस्त हैं, मुझे बहुत सारे दोस्तों के नाम याद हैं, लेकिन किसी का रह गया तो उसकी दिल आज़ारी होगी। मैं आप तमाम दोस्तों को सलाम भी पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपके ताउन का। लेकिन इसके साथ साथ हाथ ऊपर करके, हाथ खड़े करके जो हमारे इस विंग के साथ खड़ा है, जो हमारे इस कन्वेंशन का मकसद जिसके लिए हम इकट्ठे हुए, हाथ खड़े करके बताए कि आप अपनी अपनी फैक्ट्रियों के अंदर लेबर विंग की तंजीम शादी करेंगे। कुछ हाथ नजर नहीं आ रहे। आप अपनी तंजीम को इस कराची की मजबूत तरीन तंजीम बनाएंगे। मुझे यकीन है आपने जब भी हमारे साथ वादे किए पूरे किए, मुझे यकीन है कि आप लोग आज से
आज से अपनी अपनी इंडस्ट्री में सिर्फ 5 कारकुन की एक छोटी सी बॉडी बनाएंगे हर यूनिट में, हर डिपार्टमेंट में, जिसके बाद हम इंशाल्लाह ताला आपसे वादा करते हैं कि आपके वसाइल, आपके मसाइल, आपके जो मामला थे उसके लिए हम खड़े होंगे। हमारी मुजाहिद फोर्स खड़ी होगी, सरदार रहीम साहब खड़े होंगे, हमारे वली वारसी भाई जिन्होंने कभी रात देखी ना दिन देखा, हमारे सारे दुखों में, हमारे एहतजाजों में, हमारे हर तकलीफ में हमारे साथ खड़े रहे, हमारे जनरल सेक्रेटरी मलक सफदर साहब, मुझे याद है कि रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक इस दौरान मजदूर मसाइल के हवाले से मेरे साथ ये मीटिंग करते रहे, मेरे साथ ये प्लानिंग करते रहे, और हमने काफ़ी दोस्त, ये अलरजा के दोस्त बैठे हैं और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। 8-8 दोस्तों को 800 लेबर को सिर्फ इसलिए निकाला जाता है कि 2 दिन के बाद बोनस दिया जाएगा, लिहाजा बोनस न देना पड़े, इंतजामिया को कुछ पैसे देके उनको फारिग किया जाता है। हमने कोशिश की, हमने डिस्ट्रिक्ट और हमने इरादा बनाया कि जिसको बोनस नहीं मिलेगा, माजी में हुआ टेक्नो कंपनी के अंदर हमने 900 उन वर्करों को 2 दिन पहले बोनस दिलाया जिनको बगैर किसी बोनस के निकाला जा रहा था। बहुत सारे दोस्त फैक्ट्री के बेटे, इनको पता है हम इंशाल्लाह अमली काम करने वाले हैं, झूठे वादे हमसे होते ही नहीं है। हम इलाके के हुक्मरान जमाते दोस्तों को भी कहते हैं कि खुदारा आप यहाँ के हो, आप जो है इस इलाके पर रहम करें, आप समाजी काम करें, लोगों की तकलीफ कम करने की कोशिश करें। आप तमाम दोस्तों को मैं जो है ना इजाज़त लूँगा। इससे एक शेर मेरा पुराना, मैं चाहता हूँ इस धरती पर कोई दादागिरी ही न रहे, मैं चाहता हूँ इस धरती पर कोई दादागिरी ही न रहे, यहाँ आप और हम आज़ाद रहें, कोई जेल और थाना ही न रहे। तमाम दोस्तों की मेहरबानी, बहुत टाइम हो गया है, नारों के साथ खत्म करेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान, हक सच जो नारो, हक सच का नारा। आवाज कम आ रही है, क़यादत बोलेगी, मजदूर थे, थके हुए थे, तो आवाज इनको आनी चाहिए, सरदार साहब की कानों में गूंजनी चाहिए। हक सच का नारा, हक सच का नारा, हम सब का नारा, हम सब का नारा। सरदार अब्दुल रहीम जिंदाबाद, सरदार अब्दुल रहीम जिंदाबाद। इंशाल्लाह ताला बहुत सारे मुकर्रिन बैठे हैं, मैं माजरा के साथ अभी अपनी जगह पकड़ूंगा। इस इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दोस्त यहाँ आए हमारी कॉल पर। आज खुसूसन अल रज़ा प्रिंटिंग प्रेस के दोस्त, सुरती के दोस्त, अख्तर टेक्सटाइल के दोस्त, M4, M3, M14 जितने भी आर्टिस्ट ग्रुप के दोस्त, उसके बाद डेनम के दोस्त, डेनम ई के दोस्त, जितने मजदूर दोस्त हैं, ADM के, खुसूसन ADM के दोस्त, ये तमाम तर जो लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने टैक्स दिया था सदारत लेने के बाद कि इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग कुरंगी के अंदर हम अपने मरकज को 12,000 लोग, 12,000 कारकुन मुहैया करेंगे। क्योंकि इस वक्त दुनिया में कोई मजलूम तरीन कोई तबका है तो वो हम मजदूरों का तबका है, जो एक टाइम खाता है, दूसरे के लिए सोचता है कि या अल्लाह या परवरदिगार हमारा अगले टाइम खाने का कोई वसीला बनाओ। हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, पीर साहब पागारा कि ये पार्टी उनकी नुमाइंदगी करेगी। हमने इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे दोस्त ये जो बैठे हुए हैं वो गवाह होंगे, हमने हर इश्यूज पर मालकान से जिदोजहद किए, उनसे जंग किए। इस इदारों के अंदर, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर, मैं बताऊं सरदार साहब को कि सरदार साहब हमारे साथ थोड़ी बदकिस्मती एक और भी है कि इन फैक्ट्रीज के अंदर, तमाम फैक्ट्रीज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिटायर्ड हमारे आर्मी मेड हैं और वो छोटी मोटी बात पे लोगों को फायर कर देते हैं, उनका रोजगार खत्म कर देते हैं, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी जवाब के उनको फारिग करते हैं। हमने 12 कोशिश की है कि
हम पाकिस्तान का वो सरमाया है, हमें पता है कि जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी पाकिस्तान नहीं चलेगा। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि अगर मजदूर का चूल्हा नहीं चलेगा, मजदूर का घर नहीं चलेगा तो पाकिस्तान कैसे चलेगा। इसलिए इंशाअल्लाह ताला मैंने आते ही दोस्तों से वचन किया था, वादा किया था, जिसका सबब आप दोस्तों का आज जो मेरा कन्वेंशन है कुरंगी की तारीख में पहली बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग आज ये शानदार कन्वेंशन कर रही है। उस पर मैं अपने साथियों को, अपनी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ साथ आप दोस्तों से भी मेरी एक गुजारिश होगी, मेरी एक इल्तिजा होगी, जितनी इंडस्ट्री में जितने मजदूर हमारे काम करते हैं, मैं आप तो सब दोस्तों को कुरंगी के तमाम इंडस्ट्रियल एरिया में जितने काम करने वाले मजदूर हमारे मौजूद हैं, उन सबसे वायदा लेना चाहूंगा कि आप अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर मुझे सिर्फ 5 मेंबरशिप लेबर विंग की बना के दें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी क़यादत से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। 12,000 दोस्तों का जो मजमा है मैं इंशाल्लाह ताला इस साल मुकम्मल करूंगा। आज मुझे बेहद खुशी है, बेहद खुशी है कि इस ग्राउंड में बड़े अरसे के बाद फंक्शन लीग का प्रोग्राम हुआ है। हमारे साथ वैसे भी समाजी मसाइल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ग्राउंड, ये चक्रागोट की तारीख थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें मैं आपको बताना चाहूँ, ये वो चक्रागोट है कि बनते वक्त से लेकर 115-16 साल हुए हैं इस गोट को। यानी हमारी जो जामा मस्जिद है वो 1880 की है, जो पक्की बनी है, आरसीसी बनी है, चूने के वक्त के साथ बनी है। तो आप यानी इसका अंदाजा करेंगे 150 साल के करीब इस गोट को हुआ है, जहाँ कभी किसी पार्टी ने कोई फैसिलिटी नहीं दी, और अगर किसी ने दी भी है तो अब तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। और मुझे खास करके मेरे आबा व अजदाद ने, मेरा चाचा सही बेटा है, मेरे कजन्स बैठे हैं, मेरे बहुत प्यारे अच्छे दोस्त बैठे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मंजूर भाई आप फंक्शनल लीग में शामिल हुए हैं तो अब भरपूर सरगर्मियां करें, हम पूरा इलाका आपके साथ है, आपके शाना बचाना है। क्योंकि यहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। ये जो हमारी तंजीमें हुक्मरान जमाते हैं, उन्होंने पहले हमने सुना था कि प्लाट और मजदूर के लिए सिर्फ 7% तनख्वाह बढ़ाएं, ये तोहफा भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको वापस कर देंगे। और मजदूर की ज़िंदगी आपने गैर महफूज बनाई हुई है। जब उस ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ की बात आगे बढ़ी, उस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत शोर मचा रही थी कि ये गलत है। लेकिन आज अपनी हुकूमत 16 साल से आप सादिर हैं सिंध पर, लेकिन आपको ये ख्याल नहीं आया कि कॉन्ट्रैक्ट आप ख़त्म करें और परमानेंट एम्प्लॉइज़ रखें, ताकि उनको वो तमाम परमानेंट एम्प्लॉइज़ की सहूलियात मिल सकें जो कि मिलनी चाहिए कानूनी तौर पर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला आपने जो बातें की सब मैंने नोट की हैं, और मैं जानवरी भाई को, बनी वारसी भाई को ये जिम्मेदारी दूंगा। इस इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दोस्त यहाँ आए हमारी कॉल पर। आज खुसूसन अल रज़ा प्रिंटिंग प्रेस के दोस्त, सुरती के दोस्त, अख्तर टेक्सटाइल के दोस्त, M4, M3, M14 जितने भी आर्टिस्ट ग्रुप के दोस्त, उसके बाद डेनम के दोस्त, डेनम ई के दोस्त, जितने मजदूर दोस्त हैं, ADM के, खुसूसन ADM के दोस्त, ये तमाम तर जो लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने टास्क दिया था सदारत लेने के बाद कि इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग कुरंगी के अंदर हम अपने मरकज को 12,000 लोग, 12,000 कारकुन मुहैया करेंगे। क्योंकि इस
दुनिया में कोई मजलूम तरीन कोई तबका है तो वो हम मजदूरों का तबका है, जो एक टाइम खाता है, दूसरे के लिए सोचता है कि या अल्लाह या परवरदिगार हमारा अगले टाइम खाने का कोई वसीला बनाओ। हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, पीर साहब पागारा कि ये पार्टी उनकी नुमाइंदगी करेगी। हमने इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे दोस्त ये जो बैठे हुए हैं वो गवाह होंगे, हमने हर इश्यूज पर मालकान से जिदोजहद किए, उनसे जंग किए। इस इदारों के अंदर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर मैं बताऊं सरदार साहब को कि सरदार साहब हमारे साथ थोड़ी बदकिस्मती एक और भी है कि इन फैक्ट्रीज के अंदर, तमाम फैक्ट्रीज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिटायर्ड हमारे आर्मी मेड हैं और वो छोटी मोटी बात पे लोगों को फायर कर देते हैं, उनका रोजगार खत्म कर देते हैं, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी जवाब के उनको फारिग करते हैं। हमने 12 कोशिश की है कि हम पाकिस्तान का वो सरमाया है, हमें पता है कि जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी पाकिस्तान नहीं चलेगा। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि अगर मजदूर का चूल्हा नहीं चलेगा, मजदूर का घर नहीं चलेगा तो पाकिस्तान कैसे चलेगा। इसलिए इंशाअल्लाह ताला मैंने आते ही दोस्तों से वचन किया था, वादा किया था, जिसका सबब आप दोस्तों का आज जो मेरा कन्वेंशन है कुरंगी की तारीख में पहली बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग आज ये शानदार कन्वेंशन कर रही है, उस पर मैं अपने साथियों को, अपनी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ साथ आप दोस्तों से भी मेरी एक गुजारिश होगी, मेरी एक इल्तिजा होगी, जितनी इंडस्ट्री में जितने मजदूर हमारे काम करते हैं, मैं आप तो सब दोस्तों को कुरंगी के तमाम इंडस्ट्रियल एरिया में जितने काम करने वाले मजदूर हमारे मौजूद हैं उन सबसे वायदा लेना चाहूंगा कि आप अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर मुझे सिर्फ 5 मेंबरशिप लेबर विंग की बना के दें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी क़यादत से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। 12,000 दोस्तों का जो मजमा है मैं इंशाल्लाह ताला इस साल मुकम्मल करूंगा। आज मुझे बेहद खुशी है, मुझे बेहद खुशी है कि इस ग्राउंड में बड़े अरसे के बाद फंक्शन लीग का प्रोग्राम हुआ है। हमारे साथ वैसे भी समाजी मसाइल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ग्राउंड, ये चक्रागोट की तारीख थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें मैं आपको बताना चाहूँ, ये वो चक्रागोट है कि बनते वक्त से लेकर 115-16 साल हुए हैं इस गोट को। यानी हमारी जो जामा मस्जिद है वो 1880 की है, जो पक्की बनी है, आरसीसी बनी है, चूने के वक्त के साथ बनी है। तो आप यानी इसका अंदाजा करेंगे 150 साल के करीब इस गोट को हुआ है, जहाँ कभी किसी पार्टी ने कोई फैसिलिटी नहीं दी, और अगर किसी ने दी भी है तो अब तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। और मुझे खास करके मेरे आबा अजदाद ने, मेरा चाचा साईं बैठा है, मेरे कजन्स बैठे हैं, मेरे बहुत प्यारे अच्छे दोस्त बैठे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मंजूर भाई आप फंक्शन लीग में शामिल हुए हैं तो अब भरपूर सरगर्मियां करें, हम पूरा इलाका आपके साथ है, आपके शाना बचाना है। क्योंकि यहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। ये जो हमारी तंजीमें हुक्मरान जमाते हैं, उन्होंने पहले हमने सुना था कि प्लाट निकाले जाते हैं तो फैक्ट्री कहती है जी साडा की, हमने क्या देना है। एक जनरल साहब आ जाते हैं कि आप जो है ना चुप करके घर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बंद करा दूंगा। और आप देख रहे होंगे मीडिया में हजारों ऐसे वाक़े हुए कि मजदूरों को सरेआम डंडियां मारी जाती है, इंतजामिया मजदूर को मजदूर नहीं समझती। इसके लिए इंशाल्लाह ताला हमें आपके बेहद ताउन का इंतजार होगा, ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये जंग जो है ये किसी मुफाद के लिए नहीं लड़ी, किसी मुफाद के लिए नहीं खड़े। हमने जंग को जिहाद का लफ्ज़ दिया है, मजदूर के लिए जिहाद करेंगे, क्योंकि मजदूर खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है, हम ये समझते हैं। आप तमाम दोस्तों का
एक बार जितनी बिरादरियां हैं, जितने दोस्त हैं, किस किस के नाम लेंगे, इतने सारे दोस्त हैं। मुझे बहुत सारे दोस्तों के नाम याद हैं, लेकिन किसी का रह गया तो उसकी दिल आज़ारी होगी। मैं आप तमाम दोस्तों को सलाम भी पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपके ताउन का। लेकिन इसके साथ साथ हाथ ऊपर करके, हाथ खड़े करके जो हमारे इस विंग के साथ खड़ा है, जो हमारे इस कन्वेंशन का मकसद जिसके लिए हम इकट्ठे हुए, हाथ खड़े करके बताएं कि आप अपनी अपनी फैक्ट्रियों के अंदर लेबर विंग की तंजीम शादी करेंगे। कुछ हाथ नजर नहीं आ रहे। आप अपनी तंजीम को इस कराची की मजबूत तरीन तंजीम बनाएंगे। मुझे यकीन है आपने जब भी हमारे साथ वादे किए पूरे किए। मुझे यकीन है कि आप लोग आज से अपनी अपनी इंडस्ट्री में सिर्फ 5 कारकुन की एक छोटी सी बॉडी बनाएंगे हर यूनिट में, हर डिपार्टमेंट में, जिसके बाद हम इंशाल्लाह ताला आपसे वादा करते हैं कि आपके वसाइल, आपके मसाइल, आपके जो मामलात है उसके लिए हम खड़े होंगे। हमारी मुजाहिद फोर्स खड़ी होगी, सरदार रहीम साहब खड़े होंगे, हमारे वली वारसी भाई जिन्होंने कभी रात देखी ना दिन देखा, हमारे सारे दुखों में, हमारे एहतजाजों में, हमारे हर तकलीफ में हमारे साथ खड़े रहे। हमारे जनरल सेक्रेटरी मलक सफदर साहब, मुझे याद है कि रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक इस दौरान मजदूर मसाइल के हवाले से मेरे साथ ये मीटिंगें करते रहे, मेरे साथ ये प्लानिंग करते रहे। और हमने काफ़ी दोस्त, ये अलरजा के दोस्त बैठे हैं और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। 8-8 दोस्तों को 800 लेबर को सिर्फ इसलिए निकाला जाता है कि 2 दिन के बाद बोनस दिया जाएगा, लिहाजा बोनस न देना पड़े, इंतजामिया को कुछ पैसे देके उनको फारिग किया जाता है। हमने कोशिश की, हमने डिस्ट्रिक्ट और हमने इरादा बनाया कि जिसको बोनस नहीं मिलेगा, माजी में हुआ टेक्नो कंपनी के अंदर हमने 900 उन वर्करों को 2 दिन पहले बोनस दिलाया जिनको बगैर किसी बोनस के निकाला जा रहा था। बहुत सारे दोस्त फैक्ट्री के बेटे, उनको पता है हम इंशाल्लाह अमली काम करने वाले हैं, झूठे वादे हमसे होते नहीं है। हम इलाके के हुक्मरान जमाते दोस्तों को भी कहते हैं कि खुदारा आप यहाँ के हो, आप जो है इस इलाके पर रहम करें, आप समाजी काम करें, लोगों की तकलीफ कम करने की कोशिश करें। आप तमाम दोस्तों को मैं जो है ना इजाज़त लूँगा। इससे एक शेर मेरा पुराना, मैं चाहता हूँ इस धरती पर कोई दादागिरी ही न रहे। मैं चाहता हूँ इस धरती पर कोई दादागिरी ही न रहे, यहाँ आप और हम आज़ाद रहें, कोई जेल और थाना ही न रहे। तमाम दोस्तों की मेहरबानी, बहुत टाइम हो गया है, नारों के साथ खत्म करेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, हक सच जो नारो, हक सच का नारा। आवाज कम आ रही है, क़यादत बोलेगी, मजदूर थे, थके हुए थे, तो आवाज इनको आनी चाहिए, सरदार साहब की कानों में गूंजनी चाहिए। हक सच का नारा, हक सच का नारा, हम सब का नारा, हम सब का नारा। सरदार अब्दुल रहीम जिंदाबाद, सरदार अब्दुल रहीम जिंदाबाद। इंशाल्लाह ताला बहुत सारे मुकर्रिन बैठे हैं, मैं माजरा के साथ अभी अपनी जगह पकड़ूंगा। मैं नहायत ही मशकूर हूँ अपनी क़यादत का, बिलखुसूस हमारे रूह रवां इस काफिले के जनरल सरदार अब्दुल रहीम साहब का कि उन्होंने हमें टाइम दिया। उसके साथ कराची डिवीज़न के हमारे सदर जो हैं वली वारसी साहब, नायब सदर हमारे मलक सफदर अमान साहब और दीगर जितने दोस्त हैं, साथ साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो सदर हैं तनवीर चौधरी, मोहम्मद काशिफ शाह साहब, एजाज शेख साहब, इन तमाम मीर जवाद जो हमारे बहुत ही सरगर्म दोस्त हैं और इन्होंने आज बड़ी मेहनत की, इस पर मैं मुबारक देता हूं। शहजाद भुट्टी साहब जो हर वक्त हमारे साथ
सदर सईद अली वासी साहब, उनके हमरा जनरल सेक्रेटरी सदर अब्बास साहब भी मौजूद हैं और चकरा कोट की आवाम से एक ही नारा मारने की गुजारिश है कि इनको पता चल जाए कि चकरा कोट की प्रोग्राम में हमारे साथ कराची डिवीजन लेबर विंग के सदर सवाल था लेबर विंग के वाले से सर आप चाचा जी पिता जवान अब्दुल रहीम साहब और इस पंडाल में जमा तमाम मेहनतकश मजदूर और कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा शायद आवाज़ नहीं गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग का एक सफ़र जो कुछ अरसा पहले शुरू हुआ था और हम चंद लोग ही उस वक्त शामिल थे और वो बकौल शहर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग इस कुव्वत और इस्तेदाद में मौजूद है कि उसने ज़िला कोरंगी में लेबर कन्वेंशन मुनक़िद किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई जनरल वर्कर इजलास नहीं है बल्कि लेबर कन्वेंशन है जहां अल्हम्दुलिल्लाह मजदूर मौजूद है और मुख्तलिफ इदारों से आए हुए लोग मौजूद हैं। आप सबको मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग की बहुत गहरी नज़र है उन तमाम बातों पर जो मुझसे पहले मुकर्ररीन ने जिक्र की। फैक्ट्री में क्या मसाइल है ये हमारे इल्म में है। मिनिमम वेज कम अज़ कम तनख्वाह का जो मसला है वो हमारे इल्म में है और उसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं जिनको जुबान पर लाते हुए भी थोड़ी शर्म आती है वो सब हमारे इल्म में। कोरंगी में अल्हम्दुलिल्लाह एक फैक्ट्री में जहां 800 प्लस मुलाजमीन को बैक जुम्बिश कलम नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग ही थी जिसने उनको दूसरी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में नौकरी पर बहाल ना सिर्फ बहाल कराया बल्कि निकाली गई फैक्ट्री से जो कानून के मुताबिक बोनस बनता था वो बोनस भी दिलवाया। उस पर उन्होंने हमें बड़ी पेशकश की कि आप खामोश हो जाएं और इन 800 अफराद को हमारे लिए छोड़ दें। हमने कहा नहीं, मजदूर का हक पहले, उसके बाद कोई बात होगी। इसके बाद कोरंगी में ही 2 से 3 फैक्ट्रीज में ये मामला आए जो अल्लाह ताला ने महज अपने फजलो करम से पूरे किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तोड़ शमूलियत कर चुकी है। थोड़ी सी मैं आपको इस पर रोशनी डालूंगा कि इब्राहिम हैदरी फिशरी में, और यहाँ वो लोग मौजूद हैं, एक साथी उसमें से बीमार है वो नहीं आ सके, उन्होंने मुझे बताया 250 मजदूरों ने एक साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग शमूलियत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग में शमूलियत अख्तियार की। एक ही दिन में 250 लोगों की शमूलियत हुई जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल से ज़्यादा पुराने कारकुन जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, इकबाल बलोच भाई और जुम्मन शाह भाई, उनको आज भी हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और वो आज पीर साहब बगारा के सिपाही बन गए और पीर साहब बगारा के हुर बन गए और उन्होंने ये बात तस्लीम की स्टेज पर कि मैं 50 साल से अंधेरे में था, मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा था वो एक शराब था, आज से मैं पीर साहब बगारा का सिपाही हूँ और आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। फिर इसके बाद मेमार इंडस्ट्रियल जोन में 100 मजदूरों ने एक साथ शमूलियत अख्तियार की। फिर इसके बाद जो पुरानी हमारी पीपल्स स्टील मिल मंगोपीर में हुआ करती थी और उसके साथ जामदा सीमेंट फैक्ट्री थी, वहाँ के लगभग 50 मजदूरों ने शमूलियत अख्तियार की। फिर इसके बाद साइड इंडस्ट्रियल जोन का शमूलियत का प्रोग्राम था लेकिन उनके कुछ अहम साथी हज पर चले गए तो उन्होंने मुझसे माजरत की और बोला सैयद वली वारसी भाई ईद के बाद हम ये प्रोग्राम रखेंगे, वरना पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग एक हफ्ते में 500 प्लस का फिगर अबूर कर जाते। हम 450 शमूलियत एक हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह करके बैठे। ये हमारी क़यादत की रहनुमाई है कि वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद है, हर वक्त हमारे साथ खड़ी है। जहाँ जब जिस वक्त सुबह दोपहर शाम रात हमें सरदार अब्दुल रहीम साहब की ज़रूरत पड़ी, हमने वहाँ
अपने आप से पहले इनको मौजूद पाया है। इस बात पर मैं अपने कायद मुरब्बी सरदार अब्दुल रहीम का बेहद शुक्रगुजार हूं। मजदूरों के साथ जो मसाइल हो रहे हैं इस पर इंशाल्लाह मैं जल्द लेबर डिपार्टमेंट में एक पिटीशन भी दायर करूंगा। अगर वो सीधे तरीके से मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो फिर हमारे पास हाई कोर्ट में पिटीशन का रास्ता भी मौजूद है। प्रिंटिंग प्रेस यहाँ साथी मौजूद हैं, वो इस बात की गवाही देंगे। आपकी जब तनख्वाह बढ़वाने की हमने बात की तो आपको मालूम है बहुत अच्छी तरह कि हमें कहाँ कहाँ से फ़ोन आया, हमें बहुत लोगों ने सताया, हमें बहुत लोगों ने इशारे किनाइयों में भी कुछ समझाया। हमने बोला ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के और मुजाहिदीन है, खुदा की कसम मौत हमारे लिए शहादत का तोहफा, हम इससे नहीं डरते। और फिर वहाँ भी हमने मिनिमम वेज को इंक्रीमेंट करवाया और फिर उन्होंने मुझसे वादा किया है कि बजट के बाद हम मजीद 2000 रुपये बढ़ाएंगे। अगर ना बढ़ाएं तो अलरजा प्रिंटिंग प्रेस वालों आपने मुझे बताना है। आपका UII का मसला, आपका मेडिकल का मसला और ये दीगर मसाइल में आपको एक चीज़ बता दूं कि पलक झपकते में हल नहीं हो सकते, लेकिन हम इसको कम से कम वक्त में और कम से कम जो है वो अयाम में इंशाअल्लाह ताला इसको हल करवाएंगे। और अल्लाह ने चाहा तो हर मजदूर का UII कार्ड बनेगा ताकि जब वो फैक्ट्री को छोड़ दे और जब वो अपने घर बैठ जाए तो जिस तरह से एक सरकारी मुलाजिम को पेंशन मिलती है उसको फॉरएवर पेंशन मिलती है। मैं यहाँ पर मेरा इरादा तो था ये कि आपको सबको स्टेज पे बाकी बुला लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ बता देता हूँ MDA के सदर फैसल भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी पूरी काबीना और कारकुनान के साथ आए। मेहमान इंडस्ट्रियल जोन के सदर गुलाम अली भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ अपनी काबीना और कारकुनान के साथ तशरीफ़ फरमाया, अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। नईम भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप एजुकेशन विंग के सदर हैं, NAD से ताल्लुक़ है, आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर तनोली भाई KDA के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर अहमद भाई काफ़ी पीछे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मुनीर अहमद भाई LDA के सदर अपनी काबीना के साथ यहाँ मौजूद हैं। और मंजूर जावरी भाई तो अपनी पूरी काबीना के साथ सुबह से मौजूद और कल रात में भी मौजूद थे। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप हमारे साथ शान बचाना अगर चलते रहे तो आप बेफिक्र रहें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये इतने मजमे को मैं गवाह बना के कहता हूँ, इस बात को मेरी गौर से सुन लो, आपके जो भी हकूक़ है वो मैं इंशाल्लाह आपको आपके घर की दहलीज पर दिलवाऊंगा। आपने सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग का साथ देना है, आपने हमारे साथ खड़े होना है। बाकी आपकी तनख्वाह बढ़वाना, मेडिकल UII और ये सारी चीजें इस मसले से कैसे निबर्दाश्त होना ये हमारा काम है, ये आप हम पे छोड़ दें। जैसे पिछले आपने देखा कि 4 से 5 फैक्ट्रीज और मिल में ये जो मामला सीधे हुए वो अल्लाह तबारक तआला के महज फजल करम से हैं। तो इंशाअल्लाह कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के बाद मेमार इंडस्ट्रियल एरिया, साइट इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू साइट सुपर हाईवे और तमाम इदारे खुसूसन से जो तमाम सरकारी इदारे हैं वहाँ भी मुलाजमिन के साथ बेहद हक तलफी हो रही है। हम अनकरीब आपको उन तमाम इदारों में भी यूनिट और विंग्स खोल के देंगे जहाँ बहुत सारी जगह पे तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे, सुई गैस में मौजूद है। हाँ, असलम भाई का मैं जिक्र करना भूल गया, असलम भाई सुई गैस से मौजूद है। और तमाम वो लोग जो मेरे साथ आए या यहाँ पहले से मौजूद हुए और ये तमाम मजदूर जो मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ सिर्फ शाना बशाना चले, आप हमारे साथ सिर्फ खड़े हो जाए और फिर आप इस बात से बेफिक्र हो जाए। कोई आपकी तनख्वाह गजब करेगा, कोई आपका बोनस खा लेगा, कोई आपको ग्रेजुएटी नहीं देगा, कोई आपको वक्त आने पे साल गुजरने के बाद टर्मिनेट कर देगा। ये उसकी भूल होगी उस ब्यूरोक्रेट की कि वो आपको टर्मिनेट कर दे या आपका बोनस ना दे। अब मैं ज़्यादा मुखल नहीं होगा, वक़ार भाई से दरख्वास्त करूँगा कि सरदार अब्दुल रहीम साहब के शान शान अल्फाज बयान करके उनको दावत खिताब करें। वक़ार अली भाई, आप कब तक मजदूरी करेंगे? आप मजदूर पैदा हुए थे और मजदूर मर जाएंगे, क्या यही नसीब है हमारा? हरगिज नहीं। हाथों को बुलंद करके बताइए कि ये जो नारा है, हक सच का नारा हम सब लगाते हैं, कभी गौर से इसका मतलब समझा है? किसी फारसी इब्रानी जबान का तो लफ्ज नहीं है ना, हक सच का नारा क्या मतलब है इसका?
हक और सच का नारा फंक्शन लीग का एक ही मामला है। जो हक पर होगा फंक्शन लीग उसके साथ खड़ी है और जो सच्चाई होगी उसके साथ डटकर खड़ी हुई है। ये मतलब है हक और सच का नारा। अब लगाइए हक सच का नारा, हक सच का नारा। और सुनिए, इस फलसफे को समझिए। वक्त कम है, मेरे पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं जानता हूं दीगर मुकर्रिरीन को यहां आना है। मुझे बीच में मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगा। कामयाबी देना मेरे रब का काम है, ना आप ना मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मुख्तसर अहम नुकात की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाऊं, ताकि आपकी जहन साजी हो और आप ये खुद सुकून से फैसला कर सकें कि आया कि फंक्शन लीग आपके लिए मुखलिस है और वो सजाद सारियो जियो सजाद पंहिंजी टीम सां इन प्रोग्राम में शामिल थियो आहे। सजाद जा असीं तमाम दिली शुक्रगुज़ार आहियूं। बहुत शानदार है और मैं इस निजाम से भी इत्तेफाक करता हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। एक आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन बोलता हुआ भी कोई नहीं मिलेगा। चुप रहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आपकी मदद कोई नहीं कर सकेगा, आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आइन और कानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। आज का प्रोग्राम बुनियादी तौर पर फंक्शन लीग की ये मुतालबा है, ये रिक्वेस्ट है। खुदादाद परवरदिगार इस मुमलिकत का वाली और वारिस है। दूसरी बात, फलाही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कायदे आजम के 14 नुकात कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तान एक फलाही रियासत है। फलाह का मतलब क्या होता है? आपके बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देना, आपके लिए रोजगार मुहैया करना, सेहत, तालीम। तो अभी एक चीज़ और है, इस प्रोग्राम का हमारी जो बॉडी है, लेबर विंग की कोरंगी की जो बॉडी है, उनका तस्करा ना करें तो भी मेरे ख्याल नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ जो हमारी बॉडी के दोस्त हैं। बाकी नाम आप ले। तमाम मेहरबानियाँ हमारे कायदीन। नहीं, आज ये सिलाई कोरंगी के मजदूर दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथियों, जितने दोस्तों डिसिप्लिन का सख्त ख्याल किया जाए और हमारे कायदीन और हमारे मजदूर नहीं तुमियो वो दोस्ता जेको हज़ारे मजदूर गद करे दुनिया के सबूत दींदो आहे त असीं बलिकार करूंगा। हाँ नहीं, हम शेर पीर पगारा के जुल्मत को मिटा कर दम लेंगे। खाई है तेरी इज्जत की कसम, ये ओहद निभाने हम निकले। जब सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक ऐलान है, मेरे साथ ही ऐलान करना चाहेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेसिडेंट हमारा साथी तनवीर चौधरी को इस प्रोग्राम में बलिकार कहते हैं। एक बहुत कसीर पब्लिक के साथ तनवीर चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद वारसी साहब, जो कि माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो इनसे जानेंगे कि इनका क्या मौक़िफ़ है मजदूर के हवाले से, क्या बोलना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इसको कवरेज दी। दूसरी बात, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल इस काबिल हुई है कि एक जनरल वर्कर नहीं, सिर्फ लेबर कन्वेंशन मुनक़िद है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप नज़ारा आ रहा है आपका पंडाल, आपका कैमरामैन दिखा सकता है कि इस पंडाल में इस वक्त सिर्फ मजदूर मौजूद हैं।
लेबर विंग जो है वो पहले दिन से जो है वो इस बात पर अमल पैरा है कि चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री हो, मिल हो, प्राइवेट इदारे हो, इंडस्ट्री हो या खुसूसन से सरकारी इदारों, कहीं भी मिनिमम वेज पर अमल नहीं हो रहा। कहीं भी मजदूरों के जो है वो EOBI, ओल्ड एज बेनिफिट, मेडिकल पर अमल नहीं हो रहा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत सारे इदारों में ये मिनिमम वेज का मसला हल कराया। अब अगला स्टेप हमारा जो है वो ये होगा कि मेडिकल और दीगर मामला भी हल कराया जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 37,000 में भी मजदूर का गुजारा नहीं है। मेरे हिसाब से मिनिमम वेज कम से कम 50 से 60 हज़ार होनी चाहिए। सर मुझे ये बताइएगा कि मजदूर जैसे महीने का एंड होता है, मजदूरों को तनख्वाह मुकम्मल पूरी नहीं मिलती है तनख्वाह। उसके अलावा अगर मजदूर अगर ज़्यादा बातचीत करते हैं तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके हवाले से आप क्या जद्दोजहद कर रहे हैं? देखिए, ये एक अलमिया है कि मजदूर को एक तो तनख्वाह वक्त पे नहीं मिलती, 2-3 महीने की पेंडिंग होती है। दूसरा सबसे बड़ा जो तरीका वारदात है ब्यूरोक्रेट्स का, वो ये है कि जैसे 1 साल पूरा होता है वो 10वें और 11वें महीने में निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद उनको एक बोनस देना पड़ेगा। तो अभी एक फैक्ट्री से 800 मजदूरों को निकाला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर आवाज़ उठाई, उनके मालिकान से बात करी, उन 800 के 800 मजदूरों को हमने बोनस दिलवाया। हमने कहा आप इनको अगर टर्मिनेट कर रहे हैं और आप इनको दोबारा अपने ऑफिस में या अपनी फैक्ट्री में नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन आप 1 महीने की तनख्वाह देने के पाबंद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 800 प्लस लोगों को 1 महीने की हमने तनख्वाह दिलवाई और फिर उनकी नौकरी को भी बंदोबस्त किया, महज अल्लाह के फजल व करम से। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये कुक शनिवार का खंजर का दिखिया, ये कुक शनिवार का खंजर का दिखिया, हीरा का उतर का दिखिया। मंजे में कामन में सुती पइयो मगर जे ये काम उठी पई तमाशर का दिखिया। सच का नारा देकर ताकि सिंध का पानी बेचकर ये अपनी हुकूमत को तूल दे सकें। फिर आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और GDA ने जो मुहिम चलाई, सिंध का बच्चा बच्चा उसमें शामिल हो गया, तमाम दीगर जमातें भी उसमें शामिल हो गई और इनको घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो हम इस किस्म के जो आप हमें तोहफे देते हैं, हम उसका जवाब भी जानते हैं कि आपको क्या जवाब देना है। आप अपने लिए 600% अपनी तनख्वाहों को बढ़ाएं और मजदूर के लिए सिर्फ 7% तनख्वाह बढ़ाएं। ये तोहफा भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको वापस कर देंगे। और मजदूर की ज़िंदगी आपने गैर महफूज बनाई हुई है। जब उस ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ की बात आगे बढ़ी, उस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत शोर मचा रही थी कि ये गलत है, लेकिन आज अपनी बगैर किसी जवाब के उनको फारिग करते। हमने 12 कोशिश की है कि हम पाकिस्तान का वो सरमाया है, हमें पता है कि जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी पाकिस्तान नहीं चलेगा। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि अगर मजदूर का चूल्हा नहीं जलेगा, मजदूर का घर नहीं चलेगा तो पाकिस्तान कैसे चलेगा। इसलिए इंशाअल्लाह ताला मैंने आते ही फिर से आपके शाना बशाना हर जगह खड़े रहेंगे। आगे इंशाअल्लाह अभी हमारे सदर परिवार से भी आपसे खिताब करेंगे। तशरीफ रखें। मैं इस माजरत के लिए दरख्वास्त गुजार करूंगा। इसकी एक वजह है, 2 बातें सुनना जरूरी है, उसके बाद सरदार साहब को सहमत दूंगा। सरदार साहब हाथ जोड़कर माजरत। देखिए, जो विजन होता है किसी भी पार्टी का, जो उसकी बैकबोन होती है, जो पॉलिसी बनाती है, उसका बाइल्म होना, काबिल होना, लायक होना, डेडिकेटेड होना इंतहाई लाजमी है। आप जानते हैं कि सरदार साहब की शख्सियत का खासा क्या है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सरदार साहब मेरे इस महफिल में मौजूद है, ये बात उनकी गैर मौजूदगी में
बारहा कहा है और इंशाल्लाह जितनी ज़िंदगी मैं कहूँगा। आप यकीन मानिए फंक्शन लीग की जो फ़लसफ़ा पैगाम हुर्रियत है, इमाम इनकलाब, मैं इस नाम से भी वाकिफ़ नहीं था। इमाम इनकलाब सूर्या बादशाह की सवाए हयात और मेरा 35 साल का मुताला आप उसको एक तरफ रखें और सरदार साहब ने जो मुझे रग़बत दी, जो फंक्शन लीग की असल रूह है, यकीन मानिए कारकुनान तो क्या, बहुत से जिम्मेदारान भी माज़त के साथ उस रूह से वाकिफ़ नहीं है जो असल फ़लसफ़ा हयात है, जो आपको इस बात की नवीद देता है, जो आपको ये रास्ता दिखाता है कि ये 4 दिन की ज़िंदगी इनकी कोई हैसियत नहीं रहती। कानून से बढ़कर ये नहीं हो सकते। हम ऐसा तरीका निकालेंगे कि जो फैक्ट्री मजदूर की बात नहीं मानेगा तो फिर वो काम नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जितने साथी शामिल हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन लेबर विंग में, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि ये साफ़ सुथरी पार्टी है, इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है। लोग करते हैं 2 नंबरी वो, लेकिन हम में से नहीं है। वो एक्टिंग करते हैं और अपने आप को मुस्लिम लीग से जोड़ते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग के लिए सबको इज्जत है, सबको इसकी वक़ार का ख्याल है। तो जो लोग अपने आप को मुस्लिम लीग कहते हैं और 2 नंबरी करते हैं, आप समझ जाइए कि ये मुस्लिम लीग के नहीं हैं, ये झूठे लोग हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तंजीम, आपकी लेबर विंग आपके साथ शाना बशाना खड़े होके आपके मसाइल को हल करेगी और हम इन पर भी आँख रखेंगे, अपने लेबर विंग पे भी, कि ये वाकई में आपकी खिदमत कर रहे हैं या नहीं। फ़िलहाल तो इनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी तमाम दोस्तों की सजा साहब, जिनको जुबान पर लाते हुए भी थोड़ी शर्म आती है, वो सब हमारे लिए। कोरंगी में अल्हम्दुलिल्लाह एक फैक्ट्री में जहां 800 प्लस मुलाजमीन को बैक जुम्बश कलम नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन लेबर विंग ही थी जिसने उनको दूसरी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में नौकरी पर बहाल ना सिर्फ बहाल कराया बल्कि निकाली गई फैक्ट्री से जो कानून के मुताबिक बोनस बनता था वो बोनस भी दिलवाया। उस पर उन्होंने हमें बड़ी पेशकश की कि आप खामोश हो जाएं और इन 800 अफराद को हमारे लिए छोड़ दें। हमने कहा नहीं, मजदूर का हक पहले, उसके बाद कोई बात होगी। इसके बाद कोरंगी में ही 2 से 3 फैक्ट्रीज में ये मामला है जो अल्लाह ताला ने महज अपने फजलो करम से पूरे किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तोड़ शमूलियत कर चुकी है। थोड़ी जी, बात हो रही थी तोहफे की। तो आपने देखा पिछले दिनों जब ये इनके जो बड़े हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने किस तरीके से अंदर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग कोरंगी के अंदर हम अपने मरकज को 12,000 लोग 12,000 कारकुन मुहैया करेंगे। क्योंकि इस वक्त दुनिया में कोई मजलूम तरीन कोई तबका है तो वो चलो भाई, रास्ता छोड़ दो भाई, रास्ता क्लियर करो आगे से।
मकसद का नारा, देश का नारा, मजदूर का नारा, देश का नारा, गरीब का नारा, देश का नारा। गाड़ी को जगा दो, गाड़ी को जगा दो, गाड़ी को जगा दो, गाड़ी को जगा दो, गाड़ी को जगा दो। देश का नारा। गाड़ी में बैठा रास्ता बनाओ, दूर हो जाओ। रास्ता दो, रास्ता दो। आगे जाओ, आगे जाओ, आप आगे जाओ। रजब अली लंजार, अजब अली, जियो अजब, सलामत रहो अजब भाई, रफीक दुनिया, हैदर रहाणी ऐं पूरी कराची जा जेके भी नौजवान साथी हिन प्लेटफॉर्म ते मौजूद आहिनि, जिन जिन जा नाला मूंखे नथा अचनि, ऐं उन्हनि दोस्तनि खे बार बार जस ॾींदुमि त तव्हां बग़ैर नाले अनाउंस करण जे असांखे टाइम। क्योंकि मजदूर जो पहले भूख इखलास में है वो हजारों रुपए इन लोगों को कहाँ दे। अब वहाँ भी रिश्वत चल गई है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में हुक्मरान जमात छा गई है। अब वो ठेकों और मामलों और चक्करों में पड़ गई है। तमाम जो वेस्टेज है उसके चक्कर में हमारे मजदूरों का पेट काटती है, हमारे इन गरीबों का पेट काटती है। उनको किसी किस्म की फैसिलिटीज नहीं है, कोई बोनस नहीं होता, कोई मेडिकल नहीं है, कोई जो है ना उनकी इंश्योरेंस नहीं है। ये जब बूढ़े होते हैं काम करते करते खांसते खांसते 60-70 साल की उम्र हो जाती है, वो मरने को पहुंचते हैं। लेकिन जब बाहर निकाले जाते हैं तो फैक्ट्री कहती है जी साडा की, हमने क्या देना है। एक कर्नल साहब आ जाते हैं कि आप जो है ना चुप करके घर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बंद करा दूंगा। और आप देख रहे होंगे मीडिया में हजारों ऐसे वाक़े हुए हैं कि मजदूरों को सरेआम डंडियाँ मारी जाती है। इंतजामिया मजदूर को मजदूर नहीं समझती। इसके लिए इंशाल्लाह ताला हमें आपके बेहद ताउन का इंतजार होगा, ज़रूरत है। क्योंकि हमने ये जंग जो है ये किसी मुफाद के लिए नहीं लड़ी, किसी मुफाद के लिए नहीं खड़े। हमने जंग। एक साथी मेरे साथ मौजूद हैं, लेबर विंग जिला कोरंगी के रोए रवा जनाब मंजूर जावरी साहब से दरख्वास्त करूंगा इस्तकबाल कीजिएगा पुरजोश अंदाज में, वो आपसे हम कलाम होंगे। जनाब मंजूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निहायत ही मशकूर हूँ अपनी क़यादत का, बिलखुसूस हमारे रूह रवां इस काफिले के जनरल सरदार अब्दुल रहीम साहब का कि उन्होंने हमें टाइम दिया। उसके साथ कराची डिवीज़न के हमारे सदर जो हैं वली वारसी साहब, नायब सदर हमारे मलक सफदर अवान साहब और दीगर जितने दोस्त हैं, साथ साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो सदर हैं तनवीर चौधरी भाई, उन्होंने हमेशा कोरंगी के अंदर लेबर के मसाइल पर हमारी मदद की है। और इसी तरह हम डिस्ट्रिक्ट और लेबर को पार्टी समझकर चला रहे हैं। हमारे यहाँ ये फर्क नहीं है कि ज़िली फर्क अलग अलग है। हमने
सैयद वकार अली मेरे साथ स्टेट सेक्रेटरी का ये कुक शनिवार रखा किया वह मन जे मकामन में सुती पैया मगर जे ये काम अपील करूंगा कि हमारे कराची डिवीजन के सदर का इस्तकबाल किया जाए। सब दोस्तों को ये अपील करूंगा, सैयद अली वारसी साहब पिंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। तमाम दोस्त वो नारा बुलंद होकर मारेंगे, ये है पीर साहब की और फौज के वो जवान जो कि सारे चक्रा गोड में मौजूद है। तमाम के तमाम हजरात को एक ही बार मांगूंगा कि वली सही वाले सबको एक आवाज उनके कानों तक आनी चाहिए कि चक्रा गोड की आवाम बाशऊर है। सैयद वली वारसी साहब कराची डिवीजन सदर लेबर नीमार जो दोस्तन के भी असीम अली का 14 से नीमार का कही आयान चांडिया बिरादरी इनायत नाराज नतीजा छोटमा चांडिया बिरादरी के गानों को जगते हैं पाया कौन पर चांडियन जा विष्णु बाहर आचन थी मौला सलामत रखे चांडियन के। चाचा दीदार जावरी हाजी अलारिनो जावरी रशीद जावरी दोस्तों बैठ जाइए। हमारे कायदीन हमारे स्टेज पे मौजूद हैं। बस हम उनको खुशामदीद कहते हैं और साथ साथ एक भरपूर नारा लगाएंगे, हक सच का नारा, हक सच का नारा, हक सच का नारा। तू जो साईं मुझे साईं, तू जो जितने मजदूर हमारे काम करते हैं, मैं आप सब दोस्तों को कुरंगी के तमाम इंडस्ट्रियल एरिया में जितने काम करने वाले मजदूर हमारे मौजूद हैं, उन सबसे वायदा लेना चाहूंगा कि आप अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर मुझे सिर्फ 5 मेंबरशिप लेबर विंग की बना के दें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी कायदा से किया हुआ वायदा पूरा करूंगा। 12,000 दोस्तों का जो मजमा है मैं इंशाल्लाह ताला इस साल मुकम्मल करूंगा। आज मुझे बेहद खुशी है, मुझे बहुत बेहद खुशी है कि इस ग्राउंड में बड़े अरसे के बाद फंक्शन लीग का प्रोग्राम हुआ है। हमारे साथ वैसे भी समाजी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये ग्राउंड, ये चक्रा गोड की तारीख। फिर आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन और GDA ने जो मुहिम चलाई, सिंध का बच्चा बच्चा उसमें शामिल हो गया, तमाम दीगर जमातें भी उसमें शामिल हो गई और इनको घुटने और सब खैर है ना।
इन तमाम शख्सियात जो यहाँ पर तशरीफ लाई हैं और काफ़ी दूर दराज इलाके से भी आई हैं। फंक्शन लीग की आला क़यादत न सिर्फ आपको खुशामदीद कहती है, आपका इस्तकबाल करती है। जी पूरी टीम के भलीकार चाहूँगा, 4 चक्कर नहीं मुझी टीम के भलीकार चाहे वह 5 चक्कर चाहे तो वो पैसा लगनो। नवीद कलोरो सदा साहब कोरंगी के अंदर एक बेहतरीन नई नारे जो हमारे लिए शहादत का तोहफा, हम इससे नहीं डरते। और फिर वहां भी हमने मिनिमम एज को इंक्रीमेंट करवा। आपके इल्म में होना चाहिए कि हमने ये प्रोग्राम फंक्शन लीग ने क्यों रखा है। फंक्शन लीग आपसे क्या चाहती है? आपसे फंक्शन लीग कुछ नहीं चाहती बजूज इसके कि आपको अपने इख्तियार का, अपनी अहमियत का, अपनी अफादियत का, अपनी कद्र कीमत का इदराक हो सके। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब कहीं जाके खाक से हमसे इंसान पैदा होते हैं। कतील शिफाई ने कहा था, मुझसे दुनिया में मुनाफिक कोई नहीं कतील, मुझसे दुनिया में मुनाफिक कोई नहीं कतील, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। यहाँ बगावत से मुराद इंतशार नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। आइन और कानून के दायरे में रहकर आपने जब तक अपने हक के लिए जिद्दोजहद नहीं करेंगे, आप जब तक ये नहीं सोचेंगे कि आप पसमानदा क्यों हैं, आपके बुनियादी जो राइट्स हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उससे आपको क्यों महरूम रखा जाता है, उसकी एक ही बुनियादी वजह है, इसका हमें और आपको इदराक नहीं है और हम मुनज़्ज़म नहीं है। एक फंक्शन लीग नहीं, दुनिया की 100 पार्टियां आ जाएं, आपको हुकूक नहीं दिलवा सकती। पूछे क्यों? हर सियासी पार्टी की असल ताकत उसके अवाम, कारकुनान, सपोर्टर और आप होते हैं। आप खुद अपनी ताकत बने, अपनी कुव्वत पे भरोसा करके, अपने रब पे यकीन करके। आप कोई ज्यादती नहीं कर रहे। साफ पानी 77 सालों में तरक्की, खुशहाली, अमन, ये तो बहुत बड़े ख्वाब है ना। पीने का साफ पानी आपको नहीं मिल सका। इन 77 सालों में गटर का पानी आप और हम पीते हैं। हजारों लाखों बच्चे सिर्फ नाकिस पानी पीने से मर जाते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? ये हुक्मरान जिनके बच्चे बिना किसी कारोबार के, बिना किसी रोजगार के रातों रात अरबपति हो जाते हैं, और आपके बच्चे गरीब तर और गरीब से गरीब तर होते चले जाते हैं। ये इंसाफी नाइंसाफी कब तक चलेगी? आप समझे मैं आपको किस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। देखिए, जब तक आपको अपने हुकूक का, आप अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करते हैं, सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, कोई झांपी लगाता है, कोई पान की दुकान लगाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई खड्डे खोदता है, लेकिन आप मुझे बताइए उसके बदले में जो कुछ आपको मिलता है, क्या वो इतना काफी है कि आप अपने बच्चों को पेट भर के इज्जत से रोटी भी खिला सके? 37,000 रुपए इन्होंने इस वक्त अभी बजट में रखा है। शेम ऑन यू। मैं लानत भेजता हूं ऐसे बजट के ऊपर। मुझे बताइए, एक शख्स भी मुझे बताइए क्या आप इस बजट से इत्तेफाक करेंगे? हाथ खड़ा करके फिजा में बताइए क्या आपको ये बजट पसंद है या नहीं? हाँ या ना बताइए। मुझे बताइए, एक शख्स भी मुझे बता दे इस पूरे पंडाल में, पूरे पाकिस्तान में एक शख्स लाकर खड़ा करे जो ये कहे कि मैं इस महंगाई से इत्तेफाक करता हूँ, ये बजट बहुत शानदार है और मैं इस निजाम से भी इत्तेफाक करता हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। एक आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन बोलता हुआ भी कोई नहीं मिलेगा। चुप रहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आपकी मदद कोई नहीं कर सकेगा, आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आइन और कानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। आज का प्रोग्राम बुनियादी तौर पर फंक्शन लीग की ये मुतालबा है, ये रिक्वेस्ट है, ये हम्बली रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर इस शऊर को उजागर कीजिए। आप कब तक मजदूरी करेंगे? आप मजदूर पैदा हुए थे और मजदूर मर जाएंगे, क्या यही नसीब है हमारा? हरगिज नहीं। हाथों को बुलंद करके बताइए कि ये जो नारा है, हक सच का नारा, हम सब लगाते हैं, कभी गौर से इसका मतलब समझा है? किसी फारसी इब्रानी जबान का तो लफ्ज नहीं है ना हक सच का नारा। क्या मतलब है इसका? हक और सच का नारा।
फंक्शन लीग का एक ही मामला है, जो हक पर होगा फंक्शन लीग उसके साथ खड़ी है और जो सच्चाई होगी उसके साथ डट कर खड़ी हुई है। ये मतलब है हक और सच का नारा। अब लगाइए हक सच का नारा, हक सच का नारा। और सुनिए, इस फलसफे को समझिए। वक्त कम है, मेरे पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं जानता हूँ दीगर मुकर्रीरीन को यहाँ आना है, मुझे बीच में मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगा। कामयाबी देना मेरे रब का काम है, ना आप ना मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मुख्तसर अहम नुकात की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाऊँ, ताकि आपकी जहन साजी हो और आप ये खुद सुकून से फैसला कर सकें कि आया कि फंक्शन लीग आपके लिए मुखलिस है और वो क्या इस हुकूमत से, इस निज़ाम के क्या चाहती है। आने वाले अपनी पॉलिसीज का इजहार करेंगे जनाब सरदार साहब, आगे का लाएमल बताएंगे, आगे का मंशूर बताएंगे, लेकिन फैसला आपको करना होगा। मैं माजरत चाहता हूँ समा खराशी के लिए वक्त लिया, कोई बात अगर आपके जहन पर गिरा गुजरी हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और बहुत इख्तिसार से मैं दावत खिताब दे रहा हूँ इस वक्त। हम दिखलाएंगे बेकस और बेबस का सहारा बनकर हम दिखलाएंगे, जो तेरे भगाएंगे। लुंड बिरादरी के भी असी पंहिंजे प्रोग्राम में अचण ते मलिकार चऊं था ही प्रोग्राम जो विजन होता है किसी भी पार्टी का, जो उसकी बैकबोन होती है, जो पॉलिसी बनाती है, उसका बाइल्म होना, काबिल होना, लायक होना, डेडिकेटेड होना इंतहाई लाजमी है। आप जानते हैं कि सरदार साहब की शख्सियत का खासा क्या है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सरदार साहब मेरे इस महफिल में मौजूद है, ये बात उनकी गैर मौजूदगी में बारहा कहा है और इंशाल्लाह जितनी ज़िंदगी मैं कहूँगा। आप यकीन मानिए, फंक्शन लीग की जो फ़लसफ़ा पैगाम हुर्रियत है, इमाम इनकलाब, मैं इस नाम से भी वाकिफ़ नहीं था। इमाम इनकलाब सूर्य बादशाह की सवाए हयात और मेरा 35 साल का मुताला, आप उसको एक तरफ रखें और सरदार साहब ने जो मुझे रग़बत दी, जो फंक्शन लीग की असल रूह है, यकीन मानिए कारकुनान तो क्या, बहुत से जिम्मेदारान भी माज़रत के साथ उस रूह से वाकिफ़ नहीं है जो असल फ़लसफ़ा हयात है, जो आपको इस बात की नवीद देता है, जो आपको ये रास्ता दिखाता है कि ये 4 दिन की ज़िंदगी सिर्फ वाजिबी है। वो रूहानियत का पैगाम, वो पैगाम हुर्रियत, वो इनकलाब का पैगाम, वो खुशहाली का पैगाम। यकीन मानिए सरदार साहब ने जब मुझे इस तरफ मोटिवेट किया तो मेरा सारी ज़िंदगी का मुताला एक तरफ और मेरे 1-2 साल का मुताला एक तरफ, मेरा ये 1.5 साल का मुताला सरदार साहब की बताई हुई रहनुमाई में बे इंतहा भारी है मेरी सारी ज़िंदगी के मुताले पे। अब आप आखिरी जुमला सुनिए, फिर मैं सरदार साहब को दावत खिताब दे रहा हूँ। बेटा थोड़ी सी जगह दे दे। कोई मुझे बताएगा हाथ खड़ा करके कि सरदार का मतलब क्या है? बताइए क्या मतलब है सरदार का? सरदार किसको कहते हैं? अरे भाई, जो सर को दार पर रखकर बात करे। दार किसको कहते हैं? पहले ज़माने में ये कहा जाता था कि हम सर कलम करके दार पे लटका देंगे, बाम पर, किले की दीवार पर। जो सर को दार पर रखकर बात करे कि अब होगी बात, बेखौफ क़यादत, बेबाक क़यादत, न किसी चीज़ की लालच, न बताए शौक़ हयात। उसका मकसद है पैगाम हुर्रियत को बामे उरूज तक पहुँचाना। दोनों हाथों को बुलंद करके खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए अपनी आला क़यादत का। जनाब सरदार अब्दुल रहीम साहब, आप तशरीफ लाइए।
आइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन की कराची जोन लेबर विंग के अहदेदार यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। जनाब वली वारसी साहब, मलिक सफदर साहब, जनाब मंजूर जानवरी साहब, मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने कम वक्त में आपने इतना अच्छा प्रोग्राम, और सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं बल्कि आपका जो सफ़र है, जो मज़दूरों को रिलीफ दिलाने का कि आपकी कोशिशें हैं, आप उसमें कामयाब हो रहे हैं। आप जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप इसी रास्ते पर चलते हुए मज़दूरों को रिलीफ दिलाएंगे और कानूनी हक़ जो इनका है यकीनन उस पर पेशरफ्त करेंगे, और अब जो हक़ उनको नहीं मिल रहा वो आप उसको कानूनी बनाकर वो भी इनको दिलाएंगे इंशाअल्लाह। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारों जनाब तनवीर चौधरी को और जनाब दीगर अहदेदार हैं, अशरफ कुरैशी साहब हैं, वो दीगर हैं, साद भाई, ग़ुलाम कादिर लगारी साहब हैं, हमारे क्यामड़ी के सदर नज़ीर अहमद साहब जहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देखकर, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम था, जानवरी भाई ने मुझे दावत दी, वली वारसी साहब ने, तो मैंने इनको वादा किया, लेकिन मैंने इनको टास्क भी दिया हुआ है कि 12,000 कारकुनों की मेंबरशिप जब आप करेंगे तो फिर मैं मानूंगा कि आपने काम किया। तो इन्होंने मुझे बहुत कहा कि आज का कन्वेंशन बहुत अहम है, वो हमारा जो टास्क है वो पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप आज तशरीफ़ लाएँ। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बाजू में सब दर्द है काफ़ी दिनों से, तो अगर कोई और होता तो शायद मैं माजरत कर लेता, कहता है कि मैं नहीं आ सकता, किसी और दिन कभी आ जाएंगे। लेकिन चूँकि जानवरी साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं और वली वारसी भाई भी, तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल हाज़िर हूँगा। जब मैं इधर आ रहा था मुझे एक फ़ोन आया दोस्त का, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं कोरंगी जा रहा हूँ, लेबर विंग का हमारा वो है कन्वेंशन है। तो उन्होंने कहा हाँ, वहाँ को एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हाईवे बन रहा है, आज ही मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि कराची वालों के लिए ये तोहफ़ा है। मैंने कहा कराची वालों के लिए तोहफ़ा ऐसा जिसमें सिर्फ गाड़ियाँ चलती हों? तो मैंने ये अपने जहन में बात दोहराई कि ये सुर्खी पाउडर करने वाले हुक्मरान, ये अगर इनको फुर्सत मिले अपने सुर्खी पाउडर से तो इनको समझ में आए कि तो बात हो रही थी तोहफे की, तो जी बात हो रही थी तोहफे की। तो आपने देखा पिछले दिनों जब ये इनके जो बड़े हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने किस तरीके से सिंध के अवाम को तोहफा दिया था कि 6 कैनाल की मंजूरी देकर ताकि सिंध का पानी बेचकर ये अपनी हुकूमत को तूल दे सकें।
फिर आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और GDA ने जो मुहिम चलाई, सिंध का बच्चा बच्चा उसमें शामिल हो गया, तमाम दीगर जमातें भी उसमें शामिल हो गई और इनको घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो हम इस किस्म के जो आप हमें तोहफे देते हैं, हम उसका जवाब भी जानते हैं कि आपको क्या जवाब देना है। आप अपने लिए 600% अपनी तनख्वाहों को बढ़ाएं और मजदूर के लिए सिर्फ 7% तनख्वाह बढ़ाएं। ये तोहफा भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको वापस कर देंगे। और मजदूर की ज़िंदगी आपने गैर महफूज बनाई हुई है। जब उस ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ की बात आगे बढ़ी, उस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत शोर मचा रही थी कि ये गलत है। लेकिन आज अपनी हुकूमत 16 साल से आप सादे हैं सिंध पर, लेकिन आपको ये ख्याल नहीं आया कि कॉन्ट्रैक्ट आप ख़त्म करें और परमानेंट एम्प्लॉइज़ रखें, ताकि उनको वो तमाम परमानेंट एम्प्लॉइज़ की सहूलियात मिल सकें जो कि मिलनी चाहिए कानूनी तौर पर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला आपने जो बातें की सब मैंने नोट की हैं और मैं जानबरी भाई को, बली वारसी भाई को ये जिम्मेदारी दूंगा और तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपने कहा कि वो जो फ़ौजी होते हैं वो रिटायर होकर यहाँ पर पर्सनल की लग जाते हैं मैनेजर, उनका भी इलाज हमारे पास है। जब ये रिटायर होते हैं तो इनकी कोई हैसियत नहीं रहती, कानून से बढ़कर ये नहीं हो सकते। हम ऐसा तरीका निकालेंगे कि जो फैक्ट्री मजदूर की बात नहीं मानेगा तो फिर वो काम नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जितने साथी शामिल हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग में, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये साफ़ सुथरी पार्टी है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। लोग करते हैं दो नंबरी वो, लेकिन हम में से नहीं है। वो एक्टिंग करते हैं और अपने आप को मुस्लिम लीग से जोड़ते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग के लिए सबको इज्जत है, सबको इसकी वक़ार का ख्याल है। तो जो लोग अपने आप को मुस्लिम लीग कहते हैं और दो नंबरी करते हैं, आप समझ जाइए कि ये मुस्लिम लीग के नहीं है, ये झूठे लोग हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तंजीम, आपकी लेबर विंग आपके साथ शाना बशाना खड़े होके आपके मसाइल को हल करेगी और हम इन पे भी आँख रखेंगे, अपने लेबर विंग पे भी, कि ये वाकई में आपकी खिदमत कर रहे हैं या नहीं। फ़िलहाल तो इनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत बहुत शुक्रिया। नीमार जो दोस्तन के भी असी मलिकार 14 से नीमार का कही आयान चांडिया बिरादरी इनायत नाराज नतीजा छो तो चांडिया बिरादरी के घणो कुछ अॻिते पाण कोन, पर चांडियन जा लिस्टूं ॿाहिरां अचनि थी। मौला सलामत रखे चांडियन खे। इस्लाम में जाकिर शाकिर बाना सुबह शाम में, वल्ला वल्ला जाकिर शाकिर बाना सुबह शाम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह जे नाले सां। मुर्शिद प्यारा भेज पगारा, नारे प्यारे खां भेज पगारे खां, नारे प्यारे खां भेज
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हमदर्द न्यूज़ और मैं हूं अजीज़ फातिमा। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मलंग खान। पाकिस्तान फंक्शनल लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम साहब और लेबर विंग सिंध के सदर सैयद अब्दुल वली वारसी साहब और इनके अलावा तमाम जिम्मेदारान ने कुरंगी चक्रा गोट के मुकाम पर मजदूरों के हक में पुरजोर आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि मजदूर दिहाड़ीदार की तनख्वाहों में 60% इजाफा किया जाए ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। सरदार अब्दुल रहीम साहब ने मजीद बताया कि कराची वफाकी हुकूमत को 70% टैक्स अदा करता है। सरदार अब्दुल रहीम साहब का कहना है कि पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा टैक्स कोई पे करता है तो वो कराची है। सरदार अब्दुल रहीम और लेबर विंग सिंध के सदर सैयद वली वारसी साहब का कहना है कि मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। अपनी होस्ट अजीज फातिमा को इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी रिपोर्ट ब्यूरो चीफ करीम बख्श बलोच की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग कराची जोन पावर शो कराची। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग जिला कुरंगी की जानिब से मजदूर कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में मजदूरों और शहरियों ने शिरकत की। अवामी जलसा से खिताब करते हुए सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि जो हुकूमत मजदूरों को ऐलान करदा उजरत नहीं दिला रही है वो हुकूमत के मुंह से मुआशी तरक्की की बातें कर रही है। शाहराह भुट्टो बहरिया टाउन और एक डिफेंस से दूसरे डिफेंस मिलाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची के शहरी पीने के पानी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और करप्ट हुक्मरान तरक्की की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी और नीम सरकारी इदारों में मजदूरों का इस्तेसाल हो रहा है। मजदूरों को बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे, लेबर एक्ट पर अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मजदूर 2 वक्त की रोटी से महरूम है। उन्होंने कहा कि वजीरों मुशीरों की तनख्वाहें तो 700 गुना बढ़ाई गई हैं, मगर मजदूरों को हुकूमत की मुकर्ररा करदा तनख्वाहें भी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि वक्त की जरूरत है कि मुल्क के तमाम मेहनतकश इत्तेहाद कायम इस्तेहसाली कुव्वतों से डटकर मुकाबला करें। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट औरंगी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 68 कारकुनों ने फंक्शनल लीग में शमूलियत का ऐलान किया। कोरंगी फिशरी से एक साथ 250 मजदूरों के साथ लेबर विंग में शमूलियत करने वाले इकबाल बलोच और जुम्मन शाह की सरदार अब्दुल रहीम साहब से खसूसी मुलाकात करवाई गई। शमूलियत अख्तियार करने वालों को खैर मकदम किया गया। फंक्शनल लीग लेबर विंग कराची जोन के सदर सैयद वली वारसी ने कहा कि कराची की सनतों में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर फंक्शनल लीग में शामिल हो रहे हैं। कोरंगी फिशरी, मेमार इंडस्ट्रियल जोन, मंगूपीर और दीगर इंडस्ट्री से 450 से जायद मजदूरों ने फंक्शनल लीग लेबर विंग में शमूलियत अख्तियार की। हुकूमत की मुकर्ररा करदा तनख्वाहें और दीगर जायज़ हकूक दिलाएंगे। कोरंगी के सदर मंजूर जानवरी ने खिताब करते हुए कहा कि मजदूरों के हकूक के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। आज का मजदूर सबसे ज्यादा मजलूम है। लेबर विंग कराची जोन के जनरल सेक्रेटरी मलिक सफदर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने निजी इदारों में मजदूरी करने वालों के लिए बजट में सहूलियात नहीं रखी कि मजदूर के साथ बड़ा जुल्म किया है। उन्होंने कहा कि पीर साहब पगारा की सरपरस्ती में हम मजदूरों को अपना जायज हकूक दिलवाएंगे। इस मौके पर चौधरी तनवीर, शाबान भट्टी, नईम तेनू और दीगर ने भी खिताब किया। हर खबर पर नजर A+ न्यूज पर। गुलाम अली चांडियो, ब्यूरो चीफ सिंध, कराची। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग जिला कोरंगी की जानिब से मजदूर कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में मजदूरों और शहरियों ने शिरकत की। अवामी जलसा से खिताब करते हुए सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि जो हुकूमत मजदूरों को ऐलान करदा उजरत नहीं दिला रही वह हुकूमत के मुँह से मुआशी तरक्की की बातें कर रही है। शाहराह भुट्टो बहरिया टाउन और एक डिफेंस से दूसरे डिफेंस मिलाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची के शहरी पीने के पानी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और करप्ट हुक्मरान तरक्की की बातें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी और नीम सरकारी इदारों में मजदूरों का इस्तेसाल हो रहा है, मजदूरों को बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे और मुल्क के आइन और कवानीन के मुताबिक लेबर एक्ट पर अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मजदूर 2 वक्त की रोटी से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि वजीरों मुशीरों की तनख्वाहों में तो 700%
इजाफा कर दिया गया है, मगर मजदूरों को हुकूमत की मुकर्ररा करदा तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि मुल्क के तमाम मेहनतकश इत्तेहाद कायम करके इस्तेसाली क़ुव्वतों से डट कर मुकाबला करें। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी और निजी इदारों में फंक्शनल लीग लेबर विंग को मजबूत बनाने के लिए तंजीम साजी करके यूनिट्स खोले जाएँ। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट औरंगी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी तादाद में कारकुनों ने और सैकड़ों दीगर मजदूरों ने फंक्शनल लेबर विंग में शमूलियत का ऐलान किया, जबकि औरंगी फिशरी से मजदूरों के रहनुमा फंक्शनल लेबर विंग में शमूलियत करने वाले इकबाल बलोच और जुम्मन शाह के सरदार अब्दुल रहीम से मुलाकात की।